वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना हालचाल मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, हमेशा की तरह। तो आज का जो वीडियो है ना, वैसे तो आपने टाइटल और थंबनेल से पता लगा ही लिया है, तो चलिए एक बार मैं भी बता देती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चन के आंसर, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास जब से मैंने ये वीडियोस डालनी शुरू की है, मतलब प्रमोशनल वीडियोस, जो टेक्सटाइल मार्केट की वीडियोस जब से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तब से हमेशा से मेरे पास ऐसे क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है जो आते रहते हैं। वैसे तो मैं आंसर साथ के साथ कर देती हूँ, फिर भी कुछ लोग क्या करते हैं, वीडियो को स्किप करके देखते हैं और फिर उन्हें पता नहीं लगता है, फिर वो सवाल करते हैं। तो अभी कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे थे, तो मैंने कहा चलिए आप लोगों के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना देती हूँ और डिटेल में आप लोगों को बता देती हूँ, जो आपके क्वेश्चन है उसके आंसर दे देती हूँ। तो हो सकता है बाकी की हेल्प भी हो जाए, जो देखते हैं या जो बिजनेस करना चाह रहे हैं। तो देखिए, काफ़ी टाइम से मैं आप लोगों के साथ शेयर करती आ रही हूँ टेक्सटाइल मार्केट की वीडियोज़, सूरत की। तो उसमें क्या है, बिजनेस से रिलेटेड वो वीडियोज़ हैं। तो जो बिजनेस करना चाहते हैं या कर रहे हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब सोच रहे हैं अभी क्या हम इस पे इन्वेस्ट करें नहीं करें, तो बहुत सारे ऐसे सवाल रहते हैं। तो बस वही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आता है वो है ये कि हम माल कैसे मंगवाएं। ये बहुत कॉमन सा सवाल है, बार बार आ रहा है कि हम माल कैसे मंगवाएं। तो देखिए, हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि आपको माल कैसे मंगवाना है। पहले तो आप ये देख लीजिए आपको क्या मंगवाना है, फिर जो आपने देख लिया कि हाँ मुझे ये मंगवाना है, तो जो मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एड्रेस, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सब कुछ मैंने नंबर दे रखे हैं। तो आप डायरेक्ट वहाँ पर कॉल कर सकते हैं और कॉल करके पूछ सकते हैं कि हमें ऐसा मंगवाना है। देखिए, हम तो जैसे हम व्लॉगर हैं, हम एक माध्यम है, यूट्यूब एक बहुत अच्छा माध्यम है। और आज के टाइम में मैं बोलूँगी यूट्यूब सबसे अच्छा माध्यम है। जो बात किसी को नहीं पता है वो भी घर घर तक पहुँच रही है। क्योंकि जब हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया था ना, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, तो हमें कोई आइडिया नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था, मतलब कोई भी हमें बताने वाला नहीं था कि हाँ ये सही है ये गलत है, आप यहाँ जाओ आप यहाँ ना जाओ। हम लोगों ने भी बहुत जगह धोखे खाए, बहुत कुछ हुआ, धीरे धीरे करके हम लोग भी सीखे हैं। तो इसमें टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, आपको एकदम से विश्वास भी नहीं होता। और जाहिर सी बात है, एकदम से हम किसी पे विश्वास कर भी नहीं सकते, क्योंकि आजकल ज़माना आपको पता है कैसा है। तो आजकल के टाइम में, जैसे आपको पता है, कोविड-19 के तहत जब से लॉकडाउन लगा है, तब से क्या हुआ है, ये जो मैन्युफैक्चरर हैं ये यूट्यूब के माध्यम से आप तक जो है वीडियोस पहुंचा रहे हैं। और ये वीडियोस जो है घर घर तक पहुंचती है, इसको एक आम इंसान भी देखता है, घर घर की जो लेडीज़ ज़्यादा हैं वो देखती हैं। तो बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं जो मतलब कुछ करना चाहती हैं, वो नहीं कर पाती हैं, चाहे वो कम पढ़ी लिखी हो, चाहे वो पढ़ी लिखी हो। एक लेडी जो होती है उसके अंदर ये रहता है, जो कम पढ़ी लिखी होगी वो बेचारी ये सोचकर रह जाती है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। और उसके बाद जो पढ़ी लिखी होती है, कहीं ना कहीं वो भी गृहस्थी में, बच्चों में फंस जाती है और सोचती रह जाती है कि मैं कुछ नहीं कर पाई। ऐसा होता है। मैं यूट्यूब को एक अच्छा माध्यम बोल रही हूँ, जिसके थ्रू घर घर तक ऐसी वीडियोस पहुँच रही है और सब लोगों को पता चल रहा है कि हम माल कहाँ से मंगवाएं, कैसे मंगवाएं, बार बार हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरे चैनल से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि हाँ हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, हमने माल मंगवाया है, हमें मंगवाना है। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि मेरा वीडियो जो है कम से कम किसी के काम तो आया, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है और फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर भी मेंशन होते रहते हैं नंबर, आपको डायरेक्ट नंबर पे कॉल करना है। आपको पूछना है कि हाँ मुझे ये चाहिए वो चाहिए, जो भी चाहिए आप वीडियो कॉल के थ्रू भी वहाँ से सामान मंगवा सकते हैं, ठीक है। ये रही एक बात। तो दूसरी बात ये आती है कि क्या सामान लेने जो है हमें सूरत ही जाना पड़ेगा। तो देखिए, मैंने पहले भी बताया है, अगर आप सूरत जा सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप हाई लेवल का करना चाहते हैं, मतलब आप अच्छा अपना बिजनेस करना चाहते हैं, ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप वहाँ जाएं, बहुत अच्छी बात होगी। आप मतलब ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको वहाँ जाकर फ़ायदा होगा। अगर आप मेरी तरह एक हाउसवाइफ है, आप घर से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं,
तो आप क्या कर सकते हैं, मात्र 25,000 रुपये से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, सिर्फ 25,000 रुपये से। इससे कम हम इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप जब सामान मंगवाते हो तो ट्रांसपोर्ट में भी इससे कम का पार्सल जो है वो शायद नहीं आता है, कुछ ऐसा इशू रहता है। तो इसीलिए कम से कम 25,000 से आपको बिजनेस शुरू करना पड़ता है। और जब आप बिजनेस शुरू करते भी है ना, तो 2 से 4 वैरायटी आपके पास ज़रूरी होनी चाहिए, तभी आप कुछ कस्टमर को दिखा सकते हैं। अगर आप घर में कर रहे हैं तो आप अपने आस पड़ोस के लोगों को दिखा सकते हैं, क्योंकि आपके पास अगर ऑप्शन होगा तो आपका काम ज़्यादा चलेगा। ये थी बात कि आप कितने से स्टार्ट कर सकते हैं और आप कैसे मंगवा सकते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि क्या ठगी हो सकती है? तो देखिए, आप लोगों की चिंता जो है वो जायज़ है, ऐसा होता ही है। और छोटे छोटे शहरों में भी ऐसा होता है। तो सूरत तो एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरर वो है, टेक्सटाइल मार्केट है, मैन्युफैक्चर होता है वहाँ पर कपड़ा। तो वहाँ तो सी बात है कि वहाँ पर तो ठगी होगी ही होगी। तो देखिए, इसके लिए ये माध्यम बहुत अच्छा है। जैसे मैं आपको वीडियोस दिखा रही हूँ, पूरा आपके पास एड्रेस है, पूरी शॉप का एड्रेस है। ऐसा नहीं है कि किसी की वीडियो आपको दिखा दी और उनका अता पता नहीं है। जैसे मतलब काफ़ी जैसे ऑनलाइन बिजनेस रहते हैं, फेसबुक पे रहता है, आपने मंगवाया कुछ, आपको मिल गया कुछ, तो ऐसा नहीं है। बहुत बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर हैं ये, जहाँ कपड़ा बनता है। तो आप निश्चिंत होकर यहाँ से कपड़ा मंगवा सकते हैं, बेफिक्र होकर आप मंगवा सकते हैं। और जब तक माल जो है वो आपके घर नहीं पहुंचता, तब तक की जवाबदारी जो है वो इन्हीं की रहती है। घर तक माल सुरक्षित पहुंचाना वो इनका काम रहता है। तो इससे अच्छा हमें और क्या चाहिए। 25,000 से हम बिजनेस कर सकते हैं, घर बैठे बिजनेस कर सकते हैं। और एक बिजनेस के लिए सबसे अच्छा ये रहता है कि आप थोड़े से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो आप कम प्रॉफिट, मतलब मार्जिन अपना जो है वो कम ऐड करें। जैसा आप 100 रुपये की कोई चीज़ ले रहे हैं तो ठीक है, आपको ज़रूरी नहीं है वो 150 की बेचनी है, आप 120 की बेचें। फिर वो 120 में 20 का प्रॉफिट होता है। अभी आपने 25 का मंगवाया, फिर आप 30 का मंगवा सकते हैं, धीरे धीरे करके आप बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, वैसे मैं आपको समझाती हूँ, अगर आपको एक मंजिल से दूसरी मंजिल जाना है ना, तो आपको सीढ़ी से चढ़ना पड़ेगा। आप एकदम छलांग नहीं लगा सकते। एकदम छलांग लगा के क्या होगा, या गिर जाएंगे या हड्डियाँ टूट जाएगी, यही होगा ना, पहुंचेंगे फिर नहीं। तो इसीलिए क्या है, सबसे अच्छा मेथड है, आप सीढ़ी लगा के चढ़ते हैं। तो पहले एक स्टेप चढ़ते हैं, फिर दूसरा चढ़ते हैं, फिर तीसरा चढ़ते हैं। तो इस तरीके से आप ऊंचाई तक पहुंचते हैं। तो बिजनेस के साथ भी ऐसा ही रहता है। बिजनेस बिल्कुल आपको लो बजट से स्टार्ट करो, धीरे 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 करके आप उसको बढ़ा सकते हैं और आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन या बिजनेस वूमेन बन सकते हैं। तो एक सवाल मेरे पास ये था कि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, बट मैं बिज़नेस करना चाहती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। तो देखिए, आपकी बात जो है वो पहले भी क्लियर हो चुकी है, मैं फिर बता देती हूँ। आपको पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं है। इतना पढ़ा लिखा सब होते हैं आज के ज़माने में, नोट गिनने सबको आ जाते हैं, गिनती सबको आ जाती है। तो बस थोड़ा दिमाग को आपको शांत रखना है। ऐसा नहीं सोचना है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो मैं बिजनेस नहीं कर सकती हूँ। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास कम पैसे हैं, तो कोई बात नहीं, आप अपना काम स्टार्ट करिए और कम से स्टार्ट करिए, 25,000 से स्टार्ट करिए। धीरे धीरे अगर वो चलता है तो आप बढ़ा दीजिए। और एक बात और थी कि अगर सामान हम लोगों ने मंगवा लिया, एक क्वेश्चन और था कि अगर सामान हम लोगों ने मंगवा लिया, इन केस हमें वो पसंद नहीं आया या वो हमारे जो हमने मंगवाया था वो नहीं हुआ, तो देखिए, अगर ऐसा होता है, वैसे तो ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा हो जाता है तो आप उस माल को वापस भेज सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। तो आप उस माल को वापस भेज सकते हैं उसी एड्रेस पर, अगर आपको पसंद नहीं आता है। और एक बात और रहती है कि चलो हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया और हमने मंगवा लिया, तो अगर वो हमारा माल नहीं बिका तो हम क्या करेंगे। तो देखिए, बिजनेस तो एक रिस्क होता ही है, रिस्क तो हमें उठाना ही पड़ता है। फिर भी इन लोगों का कहना रहता है कि अगर आपके पास हम माल भेजते हैं और आपके वो नहीं बिकता है आपके साइड, तो आप बेझिझक होकर उसे वापस भेजें, उसके बदले आप दूसरा ले जा सकते हैं जो आपके वहाँ पर चलता हो। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। सूरत जैसे बड़े मैन्युफैक्चर एरिया से आपको ये कहने को, सुनने को मिल रहा है कि अगर आपका माल नहीं लगता है तो आप वापस चेंज करके लेकर जा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी मुझे इनकी बात लगी।
और एक सवाल जो कि हमेशा कॉमन रहता है कि क्या हम एक पीस मंगवा सकते हैं, तो जी नहीं, आप एक पीस नहीं मंगवा सकते हैं। आपको यहाँ से बंच में मंगवाना पड़ता है, सेट में मंगवाना पड़ता है। जैसे 4 का सेट है तो आपको पूरा सेट लेना होगा, 6 का सेट है तो आपको पूरा सेट लेना होगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से डील कर रहे हैं, तो आप जैसे होलसेलर से लेते हैं तो अपना मार्जिन ऐड करते हैं, तो यहाँ आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लेते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा सस्ते दाम पे आपका सामान जो है ये वो थे कुछ मिलता है। सवाल जिसके जवाब मुझे लगता है मैंने आप लोगों को दे दिए हैं कि आप बिजनेस कैसे करें, किसका करें, कितने से करें, और क्या हम लोगों को सूरत ही जाना पड़ेगा, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। अगर आप अच्छे लेवल का करना चाह रहे हैं, मतलब आप ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आप सूरत जाएं। और अगर आप घर से ही स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो एक बार आप मंगवा कर देख लें, तब आप कर सकते हैं। और बस यही कुछ क्वेश्चन थे, तो मैंने कहा चलिए इनका जवाब आपको दे देते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप लोगों को यूज़फुल लगा कि नहीं, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों तक भी पहुंच जाए जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है, उनके काम आ जाए। और आगे भी मैं कोशिश करूंगी आप लोगों के लिए ऐसी बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के पास लाती रहूंगी ताकि आप लोगों के काम आ जाए। तो चलिए मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।